वेलकम टू ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर। ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करा दिया था 2016 से 2022-23 तक। ठीक है, तो आइए हम अगला जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, जिसका नाम है जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। दूसरा लेसन क्या है? मेंसुरेशन, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। आइए, इसमें हम 4 टॉपिक के पढ़ेंगे। इसको पहले कवर कर दे रहे हैं क्योंकि ये जो है कम समझ में आता है। ठीक है, तो ये पहले सम आ जाएगा, बाकी आगे वाला चैप्टर तो सरल है, इसको देख लिया जाएगा। तो पहला क्या है? पहला है क्षेत्रफल 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 आयतन आयतन क्षेत्रफल आयतन व धारिता धारिता की संकल्पना संकल्पना। ठीक है, धारिता क्या होती है? जैसे ये मान लीजिए ग्लास है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक, जहाँ तक पानी भरा हुआ है वह क्या है? धारिता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है त्रिभुज। त्रिभुज आयत त्रिभुज आयत व वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तीसरा क्या देखेंगे? सर्वांग समता। सर्वांग समता सर्वांग समता व समरूपता। ठीक है, सर्वांग समता व समरूपता। त्रिभुज कर सकते हैं, त्रिभुज की त्रिभुज। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, सर्वांग समता व समरूपता हो गया त्रिभुज के सर्वांग समता का शर्त। चौथा क्या हो जाएगा? त्रिभुज त्रिभुज के सर्वांग समता सर्वांग समता सर्वांग समता की शर्तें। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, आइए इसको जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक लेकर के चलते हैं। इसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं, इसको मिटा दें, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, आइए बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं।
त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं तीन भुजाओं से से घिरी हुई बंद आकृति। बंद आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इतना समझ आया। आगे चलिए, एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक, इसको हम ए मान लेते हैं, अगर इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम शीर्ष की, शीर्ष, ठीक, कोना भी बोल सकते हैं, कोना। तो शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष माने कोना होता, तो कोना इसमें देखिए कितने हैं। एक कोना तो यहाँ हो गए, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, तो कोना कितने हो गए? तीन। ठीक, अब बात करें अगर कोण की, अगर हमको कोण दर्शाना हो तो क्या करेंगे? जैसे ये क्या है? कोण भी है, तो कोण का चिन्ह क्या होता है? ये होता है सिंबल। ठीक, अब कोण अगर ए लेना चाहें तो कोण ऐसे लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया कोण ए। अगर कोई पूछ रहा है कोण ए, कोण ए आप ये बता सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या जो पूछा जा रहा है उसको बीच में कर दीजिए। जैसे कोण क्या है? ए पूछा है, तो ए को क्या करेंगे? बीच में कर देंगे। इसके बाद बचा क्या है? ए बचा है, सी बचा है, बी बचा है, देखो बी बचा है, सी बचा है। ठीक है, क्योंकि ए का पूछा है तो ए हो गया बीच में, तो बचा क्या है? बी बचा है, सी बचा है। ठीक, आगे और क्या लिख सकते हैं इसको? कोड, अगर ए हो गया, ठीक, ए हो गया, फिर ए कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी ए बी। ठीक है, चाहे आप कोड ये बोलिए, या कोड बी ए सी बोलिए, या कोड सी ए बी बोलिए, जो बीच में है उसी का मान निकलेगा। ठीक है, ए बी सी जो भी पूछा जाए। आइए कोड बी का देखते हैं। कोड बी को और कैसे बोल सकते हैं? कोड बी को बोल सकते हैं, कोड बी को बीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, आगे चलिए, जैसे बी को बीच में करना है, बीच में कर देंगे, बीच में कर दीजिए इसको। बचा क्या है? ए बचा है, सी बचा है, सी पहले लाइए, बी ए लास्ट में कर दीजिए, बी बीच में है ही। ठीक, ये इतना हो गया। आगे चलिए कोड सी का भी देख लेते हैं। कोड सी का क्या होगा? कोड सी को बीच में रखना है। ठीक है, ए सी बी। आगे क्या होगा? कोड सी को बीच में रखना है, तो बी इधर कर दीजिए पहले, सी बीच में कर दीजिए, ए को लास्ट में कर दीजिए। इतना समझ में आया? ठीक, जिसका पूछा जा रहा है बस उसको बीच में करना है। ठीक है, देखिए ये है, ए है, ये पूछा जा रहा है ए का। कोड बी है तो कोड बी बीच में है, कोड बी बीच में है। ठीक है, कोड सी चाहे इसको कहिए, या चाहे कोड इसको बोलिए, इसके बोलिए, जो बीच में है उसी को कोड बोला जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए।
भुजा देखते हैं, बाहु भी बोल सकते हैं। ठीक, भुजा या बाहु। ठीक, भुजा को बोल सकते हैं। ठीक है, भुजा बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, कोर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं। उसमें कोना था, इसमें कोर था। या साइड भी बोल सकते हैं। ठीक, साइड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, आगे देखिए, साइड क्या होते हैं। भुजा अगर पूछा जाए कि इस त्रिभुज में भुजा कितनी है, तो क्या बताएंगे, भुजा हमारी कितनी है। देखिए, इसको भुजा बोलते हैं। ठीक, कोण के सामने वाला, ये क्या है, बी है। कोण के सामने वाला कोण बी, कोण ए के सामने वाला भुजा कोण ए, और कोण सी के सामने वाला भुजा कोण सी। ठीक है, इतना जो है कोण सी। तो भुजा कितने हुए, भुजा हुए 3। ठीक, इतना समझ में आया। अगर हम कहें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, लगा दीजिएगा कोण, ठीक, का मान होता है 180 अंश। ठीक है, क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान तीनों का जब जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। ठीक है, अगर 180 अंश है तभी कोण होगा। ठीक, अंतः कोणों का मान तीनों का जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। ये जरूरी है। ठीक है, अगर शर्त की बात करें, क्या त्रिभुज की शर्त, त्रिभुज की शर्तें। अच्छा, अगर हम इसको शर्तों में देखें तो देखेंगे कि ये त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा। देखिए, अगर हम कहें, सीधे लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू क्या होगा, कोण सी से, कोण सी से क्या होगा, बड़ा होगा, कोण छोटा होगा। हमेशा दो कोणों को जब जोड़ेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, तीसरे से बड़ा होगा। यानी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये क्या है, ए है और ये बी है। ये क्या है, ए है और ये बी है। मान लीजिए ए इतना है, बी क्या है, इतना है। ठीक है, तो ये ए और बी इतना हो गया भुजा। और सी क्या है, सी तो एक ही है, इतना ही है। ठीक, तो क्या कह रहा है, दो कोणों का या दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, आइए, ए प्लस बी बड़ा हो जाएगा सी से, या ए प्लस सी बड़ा हो जाएगा किससे, बी से, या बी प्लस सी बड़ा हो जाएगा ए से। यानी देखा जा रहा है तो दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अगर इसको लिख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए, त्रिभुज त्रिभुज
के त्रिभुज के त्रिभुज के बड़े त्रिभुज के बड़े त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा तथा त्रिभुज के छोटे कोण त्रिभुज के छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये यह कहना चाह रहा है कि ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है ये क्या, ये कह रहा है अगर कोण बड़ा है, मान लीजिए 90 अंश है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, बड़ी है, ठीक है। अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा क्या है, बड़ी है, ये 90 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। अगर वो बड़ा हो गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। जैसे ऐसे भी कर लेते हैं एक, यहाँ देखिए, जैसे हम ठीक है, ये कोण क्या है, बड़ा है, इसके सामने की भुजा क्या है, बड़ी हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब एक कर्ण हो गया तो दूसरा आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, इतना समझ में आया। आगे चलें। बेसिक बातें जान लीजिए इस क्लास में, इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे, तो लेवल को लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, त्रिभुज, ठीक। तो ये हो गए त्रिभुज, और ये क्या हो गई, मतलब पूरा भरा हुआ है, तो यही हो गया क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। और ये है त्रिभुज, ठीक। अब बात करें त्रिभुज, परिमाप क्या होता है, परिमाप ये जो लाइन खींचा गया है बाहर बाहर, ठीक, जो बाउंड्री खींची गई है बाहर बाहर त्रिभुज की, इसी के क्या कहते हैं, इसी को हम परिमाप बोलते हैं। क्या है ये, परिमाप, परिमाप, ठीक है। ये हो गए परिमाप। परिमाप में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जो आएगा, ठीक। जो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए बी सी जो आएगा वही हो जाएगा, जोड़ देंगे तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीन ही भुजा होती है, तो तीन भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ले लें, एक एक क्वेश्चन ले लें, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक
त्रिभुज एक त्रिभुज एक त्रिभुज का एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं क्या दे दे, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 8, 24, 25, 8, 24, 25 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप परिमाप बताइए। ये हो गया क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, परिमाप बताना है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक। इसको 8 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं, इसको 25 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, या ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, बस इतना, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या बताए हैं, परिमाप यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर, तीनों जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले हमने शर्तों को भी बताया था कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, त्रिभुज का परिमाप तो देख रहे हैं, लेकिन त्रिभुज बनना भी तो चाहिए। देखिए ये क्या है, 8 है, 24 है, 25 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये 8 है, ये 24 है, ये 25 है। तो क्या दिए है, मान लीजिए दोनों को जोड़ेंगे, 24, 8, 8, 8, 4, 12, 32, 32, ये 25 से ज़्यादा हो गई दोनों का योग, तो ये सही है। अब आगे देखते हैं, तीनों को जोड़ लीजिए। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 24 प्लस 25, ठीक है। तो कितना होगा, 25 ये 25, एक इसमें लाएंगे, 25, 25, 50 और 7, 57। ये हो गया क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यही हम मिटा दें अगर। ठीक, अगर हम ले लें अगला, इसी में 5, 12, 17 ले लें, 5, 12, 17, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 17 हैं, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो क्या कैसे निकलेगा इसको, उसी तरीके से देखिए, हमने बताया था। इसके बाद इसको ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। हमने शर्त क्या बताई थी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या देखिए, 12, 5, 17, ठीक, 5, 12, 17 दिए हुए हैं। तो 12, 5, 17, ये क्या है, ये तो बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, परिमाप कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो परिमाप हमारा नहीं निकलेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, त्रिभुज त्रिभुज प्रकार देख लें। त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार 6 प्रकार होगा, लेकिन क्या है, एक भुजा हो जाएगा, भुजा या बाहु जिसको बोलते हैं, ठीक, के आधार पर, के आधार पर
दूसरा क्या है, कोड के आधार पर हो जाएगा, कोड के आधार पर, आधार पर। ठीक है, तो इसमें अगर देखें, पहला क्या हो जाएगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो जब समान है तो क्या हो जाएगा, जो ए यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा देखिए, सम द्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। तो इसमें क्या बोला गया है कि दो भुजाएं समान है, तो ये है, एक हो गया ए, दूसरा हो गया ए, तीसरा क्या हो, कुछ भी मान लीजिए, इसी मान लीजिए, तो हमारी दो भुजा क्या है, समान हो गई। तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, विषम में एक भी नहीं है, तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये तो हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर देखें तो पहला क्या हो जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम, क्या हो जाएगा, न्यून कोण। दूसरा क्या है, समकोण, समकोण। समकोण में क्या होता है, समकोण में हो गया 90 अंश का मान। ठीक है, 90 अंश को क्या बोलेंगे, समकोण। तीसरा क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या हो जाएगा, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, 180 अंश से कम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, तीन ये हो गए भुजा और बाहु के आधार पर, और दूसरा क्या हुआ, कोण के आधार पर। इतना समझ में आया है। ठीक है, तो कोण के आधार पर हो गया ये, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। ठीक, अगर हम देखें कोण, कोण एक तो हो जाएगा शून्य कोण, शून्य कोण। ठीक है, एक शून्य कोण हो जाएगा, एक, दूसरा क्या है, शून्य कोण। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, 90 अंश के मान को क्या कहेंगे, समकोण, समकोण। ठीक, तीसरा 180 अंश क्या हो जाएगा, सरल कोण, सरल कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरल कोण। और एक और हो जाएगा कितना, 360 अंश, संपूर्ण कोण, संपूर्ण
कोण, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम दोनों के बीच में 0 अंश से 90 अंश के बीच में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक। और 90 अंश से 180 अंश के बीच में क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण। और ये क्या हो जाएगा, सरल 180 अंश से 360 अंश के मान को क्या कहेंगे, देखो 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम के मान को सरल कोण कहेंगे, रिज कोण कहेंगे, क्या, बृहद कोण, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, सॉरी बृहद कोण। ये बड़ा है ना, ये 180 से 360, बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। तो एक चीज़ ये देखिए, एक न्यून कोण हो गया। अच्छा कोण बनेंगे कितने, क्या संपूर्ण कोण बनेगा, नहीं बनेगा। सरल कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा ये देखते हैं। सम कोण देखिए, एक न्यून कोण हो गया जो हम बना सकते हैं, ठीक, या ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ये न्यून कोण हुआ, क्यों, क्योंकि इसको मान लीजिए कुछ भी है 10 20 30 40, यानी 0 से अधिक और 90 से कम है मान, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। अब क्या है दूसरा सम कोण देखते हैं। सम कोण क्या है, पहला कोण, इसमें से एक कोण 90 अंश का मान होगा ही होगा, ये सम कोण हो गया, ये भी बन रहा है। अधिक कोण क्या है, 90 अंश से ज़्यादा 180 अंश से कम, मान लीजिए 120 अंश बन गया, ठीक है। ये 2 3 बन गए कोण। इसके बाद सरल कोण, सरल कोण बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए एक हमने लाइन खींचे, ये हो गया सरल कोण, ठीक। और इसी के ऊपर हमने दूसरा लाइन खींच दिए, तो कोण बना, नहीं बना। अच्छा शर्तें क्या बताया था हमने, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इसमें मान कहाँ बैठाएंगे आप, इसके एक दूसरे के ऊपर हो गए, कोण ही नहीं बन रहा है। अगर एक कोण 180 अंश मान लेंगे तो और दो भुजाएं कहाँ गई, है ही नहीं। तो इसलिए तीसरा, ये जो चौथा कोण है नहीं बनेगा, ठीक है। संपूर्ण कोण 360 अंश होता है। अंतः कोणों का मान हमने बताया था कि 180 अंश होता है। तो ये तो बाह्य कोण बन जाएगा, अगर बनाएंगे तो। ऐसे हो गया, हो तो गया, लेकिन अगर इसको ऊपर से तो लेंगे नहीं, इधर से हो जाएगा। तो ये तो बाह्य को वही बात हुई ना, इसको अगर पलट देंगे वही तो हुई। तो क्या इसमें हुआ, कोण नहीं बन पा रहा है ये भी, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक चीज़ें हमने जान ली हैं। ये था हमारा पहला लेक्चर बेसिक, ठीक। आगे के जो है क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, और जो है धीरे धीरे समझते हुए एक दो लेसन में जो है कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक लेसन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार फीडबैक ज़रूर कमेंट में डाल दीजिएगा, बताइएगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक। और समाप्त करते हैं इस लेक्चर को इसी पर।